ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Welcome everyone. ओम Welcome. शांति। Om Shanti. Good evening everyone. Welcome to Anubhuti webcast. Today is Thursday. आज गुरुवार है, बहुत auspicious day है। आप सबका खूब हार्दिक स्वागत। आज हमारे बीच में भ्राताश्री आए हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन करूंगा मैं। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। तो गोकुल भाई, वेलकम। गोकुल भाई जैसे नाम सजेस्ट करते किया है, गोकुल, गो वेरी कूल, राइट। वो बहुत कूलली जाते हैं। व्हाट अबाउट ही डज, सो उसकी विशेषता, अभी करंटली वो न्यू जर्सी में सिनेमन सेंटर में सेवा वरिष्ठ भाई है। वहाँ सेवा देते हैं। आईटी प्रोफेशनल में है, जॉब करते हैं। लाइफ वर्क का बैलेंस, योग लाइफ वर्क बैलेंस का बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं। हम गोकुल भाई को, मेरा नाम जिग्नेश है, मैं सैन फ्रांसिस्को सेंटर से हूँ। गोकुल भाई और मैं बहुत पुराना रिश्ता है। गोकुल भाई और मैंने साथ में सेम फ्लोर पे 2-3 साल साथ में रहे, और उससे बहुत सीखा है हमने। एक विशेषता जो गोकुल भाई की है, वो ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, जो योगी का 4 पिलर्स है, बहुत मजबूत बनाए रखते हैं। आईटी प्रोफेशनल में जैसे है, तो ज्ञान को जैसे कंप्यूटर में जैसे एनालिसिस करते हैं, वैसे एनालिसिस करके चर्न करके शेयर करते हैं। योग में भी बहुत बहुत पुरुषार्थ आगे है। तो सभी चारों सब्जेक्ट में, सेवा में भी जैसे ये 4 पिलर्स बाबा ने हमको बताए, हम सबको बढ़ाना है। बट गोकुल भाई का मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो 4 पिलर सॉलिड, रॉक सॉलिड, कोई हिला नहीं सकता है, हिलता नहीं है। तो ऐसे वरिष्ठ भाई साहब, आपका खूब खूब स्वागत, वेलकम। गोकुल भाई, आज का टॉपिक जो है, पलट तेरा ध्यान कहाँ। तो गोकुल भाई, सच बताओ तो कईयों का ध्यान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होगा, कईयों का ध्यान जॉब में होता है, कईयों का ध्यान बाबा में, जो योग में होता है। तो आप आज सुनाएंगे कि हम ये सब जो ठीक बात नहीं है, ठीक तो बात है, नॉर्मल लाइफ में आती रहती है, उससे अपना कंसंट्रेशन कैसे डिवर्ट करके जो चीजें जो हमको पुरुषार्थ कराती है, आगे बढ़ाती है, ट्रांसफॉर्मेशन करा सकती है, तो वो कैसे करेंगे, उसकी युक्ति आप हमको जरूर बताएं। आप कैसे करते हो और हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो इसके साथ गोकुल भाई, मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर joining today. So with that, take it away. ओम शांति। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात, परिवार है ना, तो ये बात तो मैं कह सकता हूँ सभी के सामने। जिग्नेश भाई से जितना भी कहा, उसका शायद मैं 1% भी पहुंचूं ना, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे जिग्नेश भाई की विशेषता है, क्योंकि मैं जब 2010 में, जब मैं सैन फ्रांसिस्को में जॉब के लिए आया था, तो उनके साथ रहना हुआ। ऐसा रतन भाई मैं शल में कहीं देखा हो, जिग्नेश भाई जैसा। इतना मृदुल, इतना शांत, और अपने आप पर इतना, जैसे कि क्या कहते हैं, वो खुद एक बार हाई, ऊंचा सेट करते हैं। उनका लौकिक में देखो, अलौकिक में देखो, उनका बार हमेशा हाई सेट करते हैं और हम सबको इंस्पायर। मैं तो बहुत छोटा हूँ जिग्नेश भाई से, और उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। तो जब जिग्नेश भाई मेरे बारे में कह रहे, तो मैं तो सिर्फ यही तो कह सकता हूँ।
थैंक यू जिग्नेश भाई, आपने जो इंस्पिरेशन दिया है और जो आपने मार्गदर्शन दिया है, शायद उसी का तो फलीभूत कहो या आशीर्वाद कहो, अभी भी हम है। बहुत कुछ आपने पालना भी दिया और चलाया भी हम लोगों को। अभी भी आपका छोटा भाई हूँ, अभी वरिष्ठ भाई नहीं हूँ। सो थैंक यू वेरी मच जिग्नेश भाई, आपने वेलकम किया। और मेरा पहला ये था कि मैं आप जूम परिवार में सभी को जब मिल रहा हूँ तो ऐसा लगा कि जैसा कि इट्स कमिंग बैक होम, वापस घर आया हूँ मैं परिवार के साथ मिलने के लिए। शायद बहुत लोगों को पता नहीं, क्योंकि मैं तो 2013 तक था, फिर एक बार वापस 16 पे आया और वापस 2016 यहाँ जॉब ट्रांसफर की वजह से यहाँ आया। तो ऐसा तो हर्षा भाई, जिग्नेश भाई, इन सबसे बहुत कुछ रहना, संग सेवा करना, खेल पाल सब कुछ हुआ। बहुत मजे के दिन थे। तो थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे लोग देख रहे हैं मुझे, बहुत लोग तो पता भी नहीं है। कितने लोग 10 साल से बाबा के ज्ञान में, 10 साल और कम, वो आप थोड़ा हाथ उठा पाएंगे ताकि मैं 10 साल और कम। इसमें से काफी कुछ नए हैं। अच्छा, इसमें से काफी कुछ नए हैं जो हमने 6-7 मास में जो कोर्स कराया है, जो ये लॉकडाउन हुआ, तो ज्यादा करके बाबा के वही बच्चे हैं जो लॉकडाउन के टाइम पर ज्ञान लिया है। इसमें थोड़े ही होंगे जो पुराने हैं, तो काफी तो अभी बाबा ने जन्म दिया है 6-7 मास में, तो काफी ऐसे हैं। उसमें से मैं समझती हूँ 70% ऐसे होंगे। अच्छा, तो अभी वापस सभी के लिए ओम शांति, बाय, थैंक यू। मैं अभी रख दे रहा हूँ, अभी हम लोग वापस फिर मिलते हैं। ओम शांति। क्योंकि हेमा बहन को मैं हेमाक्षी दीदी कहता हूँ। हेमा बहन को देखो तो फिर मेरे मुख से कुछ निकलने वाला नहीं है। क्योंकि हेमा बहन, एलिजाबेथ बहन, ये इन्होंने है ना सचमुच मेरा पालना किया है। जैसे कि मुझे छोटे भाई की तरह कहो, इसकी तरह कहो, मेरी उंगली पकड़ के वहां मुझे जैसे कि संभाला है। तो जब एक माँ को देखे तो अभी बेटा क्या बोले। अभी मैं क्या सेशन करूं, अभी तो मेरा तो ध्यान ही पलट गया। अभी मुझे ये खुद को पूछना पड़ेगा, गोकुल पलट, तेरा ध्यान किधर है। अच्छा, ये मत दीदी, और कोई सरप्राइज है? और कोई है यहाँ? एलिजाबेथ भी है, बेन भी है क्या यहाँ? सब सब अच्छा है भाई, सब अच्छा है। आप निरसंकल्प अवस्था में रहो। निरसंकल्प अवस्था, आपने अभी प्रश्न पूछा, मैंने क्लैरिफाई करके दिया, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छा कराती हो, है ना? ये परिवार है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। आपको पता है, ये परिवार ना सब ठीक है, जब है। हम है ना हमारी बड़ों को देखते हैं ना, जैसे हिमा दीदी है, उनसे जितना पालना लेकर है ना, हम जब भी एक मंच पे खड़े हो जाते हैं ना, तो बोलती नहीं निकलेगी। अभी हमारी बहनें जब भी है, हमारी इतने प्यारे बहनें हैं, तो बोलूं क्या? अभी गोकुल पलट, तेरा ध्यान किधर है, अभी यही बोलना पड़ेगा मुझे। क्योंकि मुझे जब तक याद है, हमारे जो ब्राह्मण जीवन ही देखते हैं ना, हम वो डिवाइड कर सकते हैं ना। जैसे कि शिशु अवस्था है, राइट? जैसे कि बाल अवस्था, वो 10 साल का चलेगा, राइट? उसके बाद होगा जवान, ठीक है, हम जवान बन जाएंगे, राइट, अडल्ट। उसके बाद होंगे वृद्ध अवस्था को, राइट? वृद्ध अवस्था से पहले माना बाल अवस्था, युवा अवस्था, फिर जवान, फिर वृद्ध अवस्था। ऐसे 4 स्टेजेस ऐसे लाइफ का भी कहा जाता है ना। इसी तरह से अगर आप देखा जाए तो ब्राह्मण भी ऐसा ही है, ब्राह्मण जीवन में भी, है ना? अगर आप अभी नए बाबा के बने हैं, तो अभी जो बाल अवस्था में जो सुख है वो और कहीं नहीं है। क्योंकि अभी जो अपना फेस जो है, जो बाल अवस्था में है, हम जैसे कि स्पंज की तरह है ना? हम लोग क्लासेस सुनना चाहते हैं और ज्ञान को समझना चाहते हैं, जितना भी मिले हम और लेना चाहते हैं, राइट? ये है अपनी शिशु अवस्था, जैसे कि जहां हमको बहुत सारा जैसे कि इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। फिर बाद में आकर एक टाइम आएगा, शायद 10 साल
12 साल के बाद। फिर हम धीरे से हम जाएंगे हमारे युवा अवस्था, ज्ञान की युवा अवस्था में, टीनेज में। और टीनेज की बात यह है कि वहां हम होंगे, क्या कहे, हम प्रश्न पूछने चालू करेंगे। फिर होगा ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों होता है, हम्म, ऐसा चलता है क्या, ये क्या हो रहा है, हम्म, ये फेस होगा। आप सभी तैयार रहना। अगर आप नए नए ज्ञान में हो, नशे में हो, बहुत 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 बधाई है। फिर आप युवा अवस्था में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, और वो उस अवस्था में आपको ये सब जो नहीं दिख रहा था ना पहले, फिर दिखने चालू कर देंगे। अच्छा, ये गोकुल भाई जो पहले सेशन किया था वही है, अच्छा वो अभी ऐसा है, अच्छा ये ऐसा करता है, अच्छा अभी देखना चालू होगा। ठीक है ना, वो होगा आपकी युवा अवस्था। और फिर जाके आगे आके आपकी अडल्ट लाइफ। अडल्ट लाइफ में जब होंगे तब आपको एक अलग सा नशा हो जाएगा। तब आप देखेंगे, अच्छा मैं इसको थोड़ा बदल के दिखाना चाहता हूँ। अच्छा ऐसा कैसा होगा यज्ञ में, मैं बदलने का कोशिश करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तभी हम ऐसे बड़ों को जैसे कि रेस्पेक्ट सब कुछ साइड पे, नहीं ये लोग को क्या, ये क्या जानते हैं, इनको हम बदल के दिखा देंगे। अच्छा ये हम ऐसा बदल के दिखाएंगे। फिर बाद में जाके वृद्ध अवस्था में, जहां सचमुच जैसे कि एक एक्सेप्टेंस आया हो। ये 4 स्टेज अगर सचमुच हम समझ जाए ना, तो हम यज्ञ में टिक पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहला है मेरा स्पंज, मैं अभी ले रहा हूं। उसके बाद होगा मेरा क्वेश्चनिंग अवस्था, मैं सबको क्वेश्चन करने लग जाऊंगा। फिर मुझे डिफरेंस दिखाना चाहता, मैं इसको बदलना चाहता हूं, उसको बदलना चाहता हूं। फिर बाद में वृद्ध अवस्था, एक्सेप्टेंस। ये फेज सभी का ज्ञान में होने वाला है। आप लोग रेडी हो? राइट। इसके लिए आपको है ना एक बात हमेशा ध्यान पे रखना है। हेमा दीदी है ना, हमेशा मुझसे कहते थे, मैं जब भी अनुभूति में कभी भी जाता हूँ तो अनुभूति में कहते नहीं, मैं कहता हूँ हेमा दीदी मेरे से तो ये बहुत कुछ होगा नहीं, मेरे से जो यही होगा। हेमा दीदी हमेशा कहते थे, माक्सी बहन कहते हैं, गोकुल भाई आपको ऐसा नहीं समझो, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ए स्लो कोच। तो मुझे अच्छा लगता है जब हेमा बहन ऐसे कहते, नहीं थोड़ा रहे, क्योंकि हमारा और एक भाई भी था वहां, वो अभी शायद ज्ञान में नहीं है। वो बहुत कुछ लेता था, सेवा करता था, वो करता था, ये करता था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते थे। और मैं तो देख के धंध रहता था, मना बहुत अच्छा भाई था। लेकिन मैं तो समझता रही ये सब तो हमसे नहीं होगा, ये क्या है। वो खुद भी करता था और दूसरों को बहुत ड्राइव भी करता था वो भाई। और मैं कहता था हेमा दीदी ये ऐसा तो मेरे से नहीं होगा। तो हेमा नहीं कहती, इट्स बेटर टू बी ए स्लो कोच। वो एक अच्छा एक स्लोगन बताते हैं रूप में। तो ये बात जैसे कि अंदर बैठ गया। फिर मैं समझा कि ये 4 अवस्था में मैं किस में हूँ। क्या मैं अभी भी शिशु हूँ, ये बाल अवस्था में हूँ, या फिर मैं युवा में पहुंचा हूँ कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये क्यों ऐसा, ये क्यों ऐसे करते, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। या फिर मैं जवान अवस्था में पहुंच गया कि मेरे को सब कुछ नहीं, इसको बदल देना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं चलना चाहिए, इसको बदल दूं, मैं इसको बदल दूं। ये अवस्था जब मेरे में ये प्रश्न पूछना चालू हुआ, तब जाकर एक बात, जब मैं मधुबन में जाके जैसे 2 बजे उठ के मैं एकदम शांति स्तंभ में जाके बैठता था और अपने आप से बहुत सारे प्रश्न पूछता था, बहुत सारे प्रश्न। फिर आते समय एक जैसे एक बहन मिला और उनसे ऐसा ही वार्तालाप हुआ कि नहीं ऐसा क्यों होता है, ये क्या। तो बहन हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक ही बात कहा मुझसे, गोकुल भाई पहले भी यज्ञ शिव बाबा का था, अभी भी यज्ञ शिव बाबा का है, कल भी यह यज्ञ शिव बाबा का ही रहेगा। और चले गए बहन। सुना सभी ने? ये यज्ञ किसका यज्ञ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हम समझे। ये यज्ञ पहले शिव बाबा का यज्ञ था, आज भी शिव बाबा का ही यज्ञ है, और कल भले मैं हूं या ना हूं, लेकिन यज्ञ तो शिव बाबा का ही रहेगा। ये बात जब अंदर फिट हो जाए ना, फिर कुछ नहीं दिखेगा। फिर लगेगा कि नहीं
एक बात फिर समझ में आ जाएगा कि आई एम नॉट द जनरल मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स। अभी तक बाबा आकर मुझे नहीं बोला गोकुल आप जनरल मैनेजर हो इस यूनिवर्स का। अगर ऐसा टाइटल मिल जाए ना तो फिर मुझे सब कुछ टेंशन लेना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों नहीं हो, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये इतनी बहन ऐसी क्यों करती है, ये भाई ऐसा क्यों करता है। तब मुझे वो टेंशन लेना होगा। क्यों? क्योंकि मैं जनरल मैनेजर हूँ ना, अभी दुनिया पूरा सृष्टि का जनरल मैनेजर हो गया, तो मेरे को तो इसका पूरा जैसे कि ऊपर बोझा तो उठाना पड़ेगा। अगर आप जनरल मैनेजर नहीं हो तो ध्यान जनरल मैनेजर पे जाए, वो है शिव बाबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी पुरुषार्थ की जिंदगी में, राइट। एक ऐसा ही एक कहानी किसी ने सुनाया था मुझे। ठंडी की मौसम थी, एक पंछी जैसे कि उड़ के जा रही है और एक ठंडी की वजह से एकदम जैसे फ्रोजन हो गया, पंख सब जैसे कि बर्फीला एकदम नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो समझ गया कि बस अब मैं बचने वाली नहीं हूं, मैं तो मर गया। उस टाइम पे जैसे कि एक जानवर बाजू से गया और इतना सा कीचड़ डाल दिया उसके ऊपर, छोटी सी पंछी उस पर कीचड़ गिर गया। तो कीचड़ गिरने से क्या हुआ कि वो पंछी में थोड़ी गर्माहट, माने थोड़ा अच्छा सा गर्म महसूस हुआ। तो लगा कि वारे वाह ये तो अच्छा है, मस्त गर्म है, अच्छा लग रहा है। और क्या किया, उसका चोंच बाहर डाल के एकदम गीत गाने लग गया, अच्छी से कुकू कुकू जैसे कि गीत गाने लग गए। तो बाजू से एक बिल्ली जा रही थी और बिल्ली ने लिया उसको, ऐसा हिलाया और खा लिया। एंड ऑफ स्टोरी। सुना होगा आप लोग बहुत ने ये कहानी, लेकिन मैं जब भी ये कहानी सुनता हूँ ना तो लगता है कि नहीं, ज्ञान में ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को समझना। हम भी जैसे कि है वो पंछी जैसा, ऐसा समय आएगा जरूर जहां हम नीचे गिर जाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। जो रफ्तार से मैं उड़ के आ रहा था, कुछ ना कुछ पिछले जन्म का हिसाब किताब का हो या कुछ भी का हो, अपने को ऐसा मोड़ पे लाएगा कि मुझे लगेगा कि नहीं मैं गिर गया, अभी नहीं हो सकता है। उस टाइम पे आपको लगेगा कि लोग आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, है ना, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा करता है। वो टाइम को यही लोग जो अपना मानते थे वो दूर हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। जब अपने ऊपर कीचड़ उछाला जाता है तभी आपको लगेगा कि नहीं ये कीचड़ क्यों उछाल रहा है, नहीं वो भी एक, शायद बाबा कहते हैं ना, आपका निंदक, निंदा भले आपके कर रहे हो लेकिन वो आपका सच्चा मित्र है। क्योंकि पता नहीं कि ये निंदा में भी क्या आपके लिए ऐसा है जो आपको बचा के रख रहा है। सोचना, ये बहुत बहुत गहरी बात कह रहा हूं मैं। और जब भी आप सचमुच कीचड़ में हो ना, तो मुख्य बात यह है कि अपने आप को चुप रखना है। समय गलत चल रहा है, समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, आपके ऊपर कीचड़ उछाला गया, वो टाइम पर मुख्य बात क्या होती है, अपने आप को एकदम शांत। जब ये आर्ट अपने में आ जाएगा ना, तब जाके लगेगा कि नहीं, पलट देख तेरा ध्यान किधर है। ये बहुत जैसे कि गहरा अनुभव होना चाहिए कि नहीं, कौन है मेरा। लाइक दादी तो हमेशा कहती है ना, जानकी दादी का तो फेवरेट शब्द आप सभी जानते ही हो, मैं कौन, मेरा कौन। एक प्रश्न अपने आप से पूछना बहुत अच्छा है, क्योंकि बुद्धि के लिए है ना, जब प्रश्न देगा ना तब बुद्धि जैसे कि एकदम खड़ा हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए मन तो भागते रहेगा, लेकिन उसको लगाम देना है तो बुद्धि द्वारा लेना पड़ता है ना। सभी ने कोर्स किया है, पता तो है बुद्धि। इसलिए बचपन में भी हम क्या कहते हैं कि हम भगवान के पास, जब हम बचपन में जाते थे ना तो कहते थे कि भगवान के पास है ना आप सत बुद्धि मांगो। तो मुझे हमेशा पूछते क्यों सद्बुद्धि क्यों मांगो, फिर जाके पता पड़ा नहीं, बुद्धि को मालूम होता है ना, बुद्धि से काम लेना होता है ना। ज्ञान बुद्धि से परखा जाता है, बुद्धि मालूम करती है कि नहीं
बुद्धि जानती है, राइट। अच्छा, आगे जाने से पहले कोई प्रश्न आपको, मैं कुछ कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूं ना सभी को? यू आर ऑल विथ मी और यू ऑल गॉट कंफ्यूज्ड? यस, नो, गुड, यस? We don't have much time, sir. As you explained, we don't have that much time. That's No, that will be the same question which everyone had at any point of time they came into the knowledge. When they came to Yagya, this is one question they will consistently have. जानकी दादी जब आई थी भी उनको भी एक ही था कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ब्रह्मा बाबा जब था उनका भी यही प्रश्न था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं जब ज्ञान में आया मेरा भी यही था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यह जो प्रश्न है ये अभी आगे का भी कोई जनरेशन आने वाले है उनका पास भी यही सवाल आके रुकने वाला है। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, हमारे पास समय नहीं। एंड दिस इज द सेफ्टी नेट ऑफ द सोल। ये जो प्रश्न उत्पन्न हो रहा है ना ये बहुत अच्छा है आत्मा के लिए, क्योंकि तभी तो हम दूसरे गियर पे डालेंगे ना, पुरुषार्थ दूसरा गियर पे तो आना चाहिए ना। तो ये बात तो होगा ही, भले कोई भी हो ये तो होगा ही कि उनके मन में, गहन में, आपके मन में ये आना भी अच्छा है। We don't have so much time. लेकिन in the end you will see whatever time has been given to you, it has been given to you for a reason. क्योंकि आपको टाइम कम दिया है तो पावर भी आपको ज्यादा ही देंगे बाबा। This is the magic of this drama. मैं हमेशा, मेरा ये कंप्लेन था कि ब्रह्मा बाबा के समय पे मैं क्यों नहीं था। अगर ब्रह्मा बाबा के समय में होता तो कितना अच्छा होता। फिर अब जब भी अपने आप पर जब काम करना चालू किया ना कि मेरे संस्कार क्या है, मैं किस बात पे प्रभावित होता हूं, मैं किस बात पे मेरे को चिड़चिड़ापन आता है, किस बात मुझे पसंद नहीं आता है। इट्स अ डीप थिंग। आप सबको ये एक्सरसाइज करना है। अब यू हैव टू राइट डाउन मैं कौन। ये नहीं कि मैं कौन, मैं आत्मा हूं, ये नहीं। सचमुच इस मोमेंट में ये टाइम पे कौन है ये भाई? हु एम आई? अपने आप से पूछो, नहीं मैं कौन हूं? मैं बुद्धिजीव हूं, मैं मजाक की आत्मा हूं, मैं बहुत ही टेंस रहने वाली आत्मा हूं, मैं अपने आप को लाइट लेने वाली आत्मा, बहुत कुछ है। यू हैव टू राइट डाउन। 3 कॉलम बना लेनी चाहिए। पहला कि मैं कौन, लिख लो आप कि मैं कौन हूं आज। इस वक्त मैं अपने आप से पूछूं ना, अमृत वेले उठकर आप सबको लिखना चाहिए कि कौन है ये जो बैठा है ना। मैं आत्मा तो सही, लेकिन कौन सी आत्मा है इस समय के अनुसार? जब ये पता पड़े ना, फिर नेक्स्ट कॉलम लिखना चाहिए कि, तो व्हेन यू राइट द फर्स्ट कॉलम देन गो टू द नेक्स्ट कॉलम एंड चेक मैं दूसरों के लिए कौन हूं, दूसरे लोग मुझे किस रीति से देख रहे हैं आज इस समय पर। हाँ ये तो बहुत सीरियस है, नहीं इनके पास जाना ही नहीं भाई, इसके पास जाए ना बस, ये तो जैसे कि दिमाग खपा देते हैं। क्या है दूसरों के लिए? हु आर यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। दूसरों की रीति से अपने आप को देखे कि कौन हूं, कौन है ये आत्मा। जब ये 2 कॉलम हो जाएगा ना, तब तीसरा कॉलम है क्या बनना है। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तब तो मालूम हो गए मेरा फाइनल स्टेज कैसी होनी चाहिए। बाबा ने तो बता दिया ना, सभी का फाइनल स्टेज कर्मातीत बनना है, देवता समान बनना है। मना क्या फॉर मी, मेरे लिए वो क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है मुझे देवता मना। बैठो ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठना है, उनका आंख देखो, खुद के आंख देखो, कितना जैसे कि शांत आया है इस आंखों में।
स्माइल देखो ना, कैसा है, एकदम जैसे कि मुस्कुराता हुआ, एकदम जैसे कि एक्सेप्टेंस, कुछ भी हो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट है। These are difficult questions. हमको पूछना है, लिखना चाहिए और आपको रखना चाहिए कि when I am at my last stage, मुझे ऐसा होना है, मेरे मुख से ऐसे शब्द निकलने हैं, मेरे आंखों में ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, मेरा चलन, यू इमेजिन, प्ले इट, अंदर प्ले करना चाहिए, मैं कैसा चलता हूँ वो टाइम पे, कैसा बैठता हूँ, कोई आए तो मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ उनसे। Then you have a clear idea. Then you won't ask this question. We don't have much time. वो टाइम में भी जब भी आप ये पुरुषार्थ कर रहे होंगे, और भी बाबा के बच्चे तो पूरी दुनिया बाबा के बच्चे होने वाले हैं ना, वो लोग भी एक सवाल फिर यही कहेंगे कि वी डोंट हैव मच टाइम, और ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ है। उस टाइम पे आपको एक ही है कि मेरा ध्यान किधर है, मेरा ध्यान वहां है या यहाँ है। तो ये एक पंछी का जो मैंने ये किया ना, बहुत जैसे कि आपको समझ में आना चाहिए कि नहीं, ये जर्नी है। ब्रह्मा बाबा का भी सेम जर्नी, सब कुछ ब्रह्मा बाबा ने अनुभव नहीं किए से हमें अनुभव होने वाला नहीं है। वो तो सब कुछ जैसे कि अपने लिए फेस किया है, और सब कुछ आपको लेटर में लिख के गया है, बच्चे ये है, ये करो। और इतना क्लोज डायरेक्शन और कौन देगा? वही तो है ना मुरली, सभी तो सुनते होंगे ना मुरली, राइट? एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, तो और एक कहानी मैं सुनाता हूं। सॉरी, कोई किसी ने कहा? That's fine. Whenever you want break, you can interrupt me and you can ask your questions. गोकुल भाई, हाँ जी। तुम्हारा एक जो सेंटेंस है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत बचपन से ये उसको अपने जीवन में धारण किया हुआ है। कि आपने कहा कि हमारा जब भी बुरा वक्त चलता है तो अपने मुख को बंद करो। थैंक यू भरत तो भाई। इससे हमारा कर्म बंधन छूट जाता है, करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि हम बोलेंगे, उसको बोलेंगे तो हमारा कर्म बंधन अगले जन्म के लिए बनता जाएगा। करेक्ट। तो मैं बहुत बचपन से, जब बाबा का ज्ञान नहीं लिया, उस पहले से मैं ये उसको फॉलो करता हूँ। एक्सीलेंट I भरत भाई, really like it. वेरी गुड, थैंक यू जी। मुझे पूछना है भाई हाँ जी, के हाँ दक्षा बहन। मुंह बंद रखना कितने देर तक, कितने साल तक? जब तक, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कब तक मुंह बंद रखूं? आपको मैं यही क्वेश्चन पूछता नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। मुझे घर पे हीटर कब तक ऑन करना है? सीजन है ना, नहीं अच्छा है, सीजन है, पता है ठंडी की सीजन है, मेरा हीटर चालू है। एक टाइम आएगा जरूर जब मेरे को इस हीटर की जरूरत नहीं होगी, नहीं होगी। और मुख्य बात है कि आपको हमेशा याद रखना है, आपके साथ कौन है? आपके साथ स्वयं परमात्मा है ना। और उसने तो कह भी दिया है कि बच्चे आपके पास सिर्फ ये 7 ही चीज है, दिस आर द ओनली टूल्स यू हैव। आपके पास सिर्फ ये 7 शस्त्र है। हर एक परिस्थिति के लिए आपको ये 7 चीज की ही जरूरत पड़ने वाली है, और कुछ यूज करने की आपको दरकार नहीं। लिख लेना आज सभी, आपको तो कोर्स में दिया भी गया होगा, शायद याद हो शायद याद ना हो। 7 चीज है आपके पास, जन्मते ही भगवान ने दिया है,
वो फिर कवर कोटिंग डाल के उसको हम जैसे कि ढक दिया है, लेकिन है ये 7 चीज: पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति। हर एक परिस्थिति में आपको चेक करना है कि ये 7 चीजों में मेरे को कौन सी चीज लागू करनी है और कौन सा यूज करना है। मेरे को क्रोध करने का छूट दिया बाबा ने? नहीं दिया ना, राज है उसमें। मैं कुछ 4 बोले तो मैं 5 बोलूं, छूट दिया बाबा ने? नहीं दिया ना, राज है उसमें। कोई कुछ ये खरीद दिए, गड़बड़ बोल दिया, कुछ भी खराब बोल दिया तो मैं भी खराब बोल दूं, छूट दिया बाबा ने? नहीं दिया ना, राज है। महाभारत में है ना, कितनी अच्छी सी, मुझे तो जैसे कि महाभारत का वो कहानी मुझे याद आता है ना, मैं तो एकदम वंडर खाता हूं। जब युद्ध के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचते हैं कृष्ण के पास, और दोनों तैयार होते हैं कि नहीं, पूछ लो ना कि आप किसके साइड पे रहने वाले हो, मेरे साइड या उनके साइड। कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब जानता है। कृष्ण तो बोलता है ठीक है, अभी 2 लोग तो पहुंच गए, अभी मैं क्या करूं? ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, मेरी जो भी सेना है सब कुछ एक तरफ और मैं दूसरी तरफ। यही कहा ना। और वो भी नहीं कि मैं ये प्रण करता हूं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब सोच लो, अभी मर्जी है आपकी, क्या लेना है आपको? दुर्योधन तो बुद्धिजीव है ना, वो बुद्धि से, वो मना दिमाग, इंटेलेक्ट से सोचता है सब कुछ। एनालिटिकल, आजकल दुनिया वाले सब ऐसे हो गए ना, बहुत एनालिसिस बहुत करते हैं हम लोग। ये ऐसा है, ये डेटा इधर डालो, ये इतना है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये है, ये फोरकास्ट करे कि क्या है, अभी ये प्लान है तो फोरकास्ट कर। ये है दुर्योधन। वो तो तुरंत बोल दिया, अच्छा आप लड़ेंगे नहीं? राइट, नहीं मैं तो लड़ूंगा नहीं। शस्त्र तो नहीं उठाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। तो आसान है, मुझे आपका सेना दे दो, फिर आपकी जरूरत नहीं है। तो अर्जुन को देख के बोलता है, पार्थ सोच लो, मेरे पास ना सेना है ना मैं लड़ूंगा। ये एक डिसीजन जो अर्जुन लिया ना, उस पे पूरा मदार। नहीं कृष्ण, तुम, आप मेरे साथ हो और कुछ नहीं चाहिए। बुद्धिवानों का बुद्धि है आप मेरे साथ हो। ठीक है, वो एक छोटा सा डिसीजन पूरा, जैसे गेम चेंजर कहते हैं ना, पलट दिया। ये हमेशा याद रहे आपको, कौन है आपके साथ। ना लड़ाई करेगा वो, ना शस्त्र उठाएगा वो, ना आके आपके पास कुछ ऐसा जादू टोना करेगा वो, ना बैठ के आपके लिए कुछ काम करके देगा वो। कुछ नहीं करने वाला है बाबा, लेकिन युद्ध वो जिताएगा। ये सोचना है, कौन है हमारे साथ? स्वयं भगवान बैठा है। कितना चतुर सुजान। वो तो जैसे कि माया से चैलेंज किया है, नहीं माया तू तेरा पूरा कोशिश कर लो, मैं नहीं लड़ूंगा ये युद्ध, मेरे बच्चे लड़ेंगे। आपने पूछा ना कब तक शांत रहना है? सिर्फ सीजन होने तक। सीजन चेंज जरूर होगा, शांत रहो। आप बांधेली हो, ये आपका बहुत हो सौभाग्य है, क्योंकि बांधेलियां जितना बाबा को याद करेंगे और कोई याद नहीं कर सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 10 साल जितना मुझे बंधन में था बचपन में, मम्मी पापा सभी ज्ञान के अगेंस्ट, मैं अकेला मस्ताना भागता था सेंटर। मम्मी पापा कहा कि नहीं नहीं जाना है, देखते हैं। आज वो लोग कह रहे कि नहीं,
तेरा डिसीजन सही है गोकुल। वेट करना पड़ा ना मुझे 20 साल, छोड़ना नहीं पड़ा। आपको दक्षा बहन एक बात कहता हूँ, मैं रोज जाता था बाबा के सेंटर पे ना, बाबा के कमरे पे बैठ के मेरे आंसू जैसे बहते थे, और मैं बाबा को देख के कहता था, बाबा अगर आप सोच रहे हो कि ये परिस्थिति से मैं आपको छोड़ने वाला हूं तो आप गलत हो। बाबा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक बात है बाबा, मैं खुश नहीं हूं। बस ये कह के ना आंसू जैसे कैसा ही, खुश नहीं हूं बाबा। घर जाता हूं तो रोज गाली गलोच, एकदम माँ भी इतना अपसेट, पिताजी भी अपसेट, भाई लोग जैसे टॉन्ट मारते हैं। आजू बाजू लोग हैं ना, आपको ये भी बता दो, परिवार की बात है ना, मैं कहता हूँ, वो लोग भी टॉन्ट मारते, अच्छा गोकुल कहाँ जा रहे हो? मैं तो एकदम बोला कि अंकल मैं सेंटर जा रहा हूँ। अच्छा सेंटर जा रहे हो, जाओ जाओ। और उनके बच्चों को कहते सिखाते समय, जो मेरी मम्मी सुन के रोती थी, क्योंकि नजदीक नजदीक था ना घर। वो बाजू वाले है ना, बोलते थे कि अच्छी तरह से पढ़ाई कर, क्या बड़ा हो के तेरे को गोकुल बनना है? इतना तक। अभी तो लोग वंडर खाते, नहीं ये तो जीवन बना लिया अपना। उस टाइम जितना याद का मैंने चार्ट बनाया है, अभी नहीं बन रहा है, पता नहीं क्यों। ये है बांदेली बनने का हो सौभाग्य, कि भगवान को जैसे मुट्ठी में पकड़ के रखना। इसीलिए थोड़ा धीरज, कि आपको हमेशा पलट, तेरा ध्यान किधर है, ये परिस्थिति है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, घर में ये परिस्थिति है, ये सब है ना अपना ध्यान पलटाने के लिए। नहीं मस्तानी हो जाओ, एकदम पागल हो जाओ बाबा की, नहीं बाबा तू है। when you are going through hell, keep going, रुको नहीं ना, हेल है ना, समझे आप? जब हेल से गुजर रहे हो तो रुकना थोड़ी है। तो और मैं बाधा पे अपने आप को बाधा डालता हूं, तो चलो ना, चलते बैठो ना, ताकि निकल जाए ना। सीजन है, चला जाएगा। एक कहानी है, कहते हैं कि इसे 3 चीज है, कैरेट, कैरेट गाजर जानते हो ना, एग मना अंडा, और कॉफी, कॉफी बीन्स, ठीक है ना। तो ये 3 चीज है, आपस में मिलते हैं, फ्रेंड्स है। एक है कैरेट, एक है अंडा, एक है कॉफी बीन्स। कहते हैं कि चलो देखते हैं हम में से शक्तिशाली कौन। हम एक परिस्थिति से गुजरते हैं और देखते हैं कि हम परिस्थिति से बाहर किस रीति से आते हैं। तो परिस्थिति है बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी। तो उबलता हुआ पानी में पहला क्या जाता है? कैरेट। कैरेट कैसा है? फर्स्ट एकदम हार्ड, मजबूत, और फिर उबलता हुआ पानी से जाता है और बाहर निकलता है थोड़ा देर के बाद। निकलता कैसा है? एकदम मुशी मुशी, एकदम जैसे कि एकदम सॉफ्ट। अंडा कहता है ठीक है तू बाजू हट, मैं जाता हूं। फिर उबलता हुआ पानी के अंदर कौन जाता है? ये अंडा जाता है। थोड़ा देर के बाद अंडा बाहर आता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है, ये जैसा गया वैसा है, सही बात है। नहीं, उसका अंदर है ना एकदम कठोर हो जाता है, कड़क। फिर तीसरा है कॉफी बीन। कॉफी बीन जब जाता है ना पानी, उबलता हुआ पानी में, ना खुद अपने आप को परिवर्तन करता है, लेकिन बल्कि पूरा पानी को परिवर्तन कर देता है। वो भी कितना सुंदर बना देता है पानी। ऐसे ही हम लोगों बाहर दुनिया में 3 तरह के लोग मिलते हैं आपको। एक होता है कैरेट जैसा, जो एकदम खड़क होते हैं और बस परिस्थिति से गुजरते, कोई भी परिस्थिति हो, और बाहर कैसे निकलते, एकदम जैसे कि कुछ है ही नहीं, उनका तो जैसे जान ही चला गया हो। दूसरा है अंडे की,
वो लोग जाते हैं और बाहर आते हैं, हम लोग बाहर के लोग समझते हैं अच्छा ये तो बहुत मजबूत है, हाँ, कुछ हुआ नहीं इसको। नहीं, उनके अंदर एक कड़वाहट पैदा हो जाता है, अंदर है ना एक कठोर दिल, पता है, एकदम खड़क हो जाते हैं। उनमें जैसे दया भाव रहम कुछ होता नहीं। अरे मैंने भी बोझा, वो भी जूझ लेंगे। बाकी है हम बच्चे पांडव, बहुत कम। हम कॉफी बीन जैसा, हम पानी जब परिस्थिति से जाते हैं ना, आप लोग जो भी परिस्थिति से गुजर रहे हो एक कारण है, आपको पता नहीं लेकिन हो, देखना आप परिस्थिति को बदलने वाले हो, टाइम लगेगा। बाबा को कस के पकड़ना, रखना, ये है बाबा का कमाल। क्योंकि बाबा का है ना कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे बच्चे लड़ेंगे। इसीलिए बाबा को इतना प्यार हम बच्चों से। क्योंकि अगर आप देखा जाए ना, जो भी धर्म पिताएं आए हैं, धर्म स्थापन किया है, टेम्पलेट यही है। बाबा ने जो टेम्पलेट दिया है ना, टेम्पलेट माना जानते हो ना, मोल्ड, बस उसको एकदम स्टैंप मारो, उसका ऐसा का ऐसा ही। टेम्पलेट क्या है? एक इंसान होगा, वो बचपन से बड़ा होगा, और वो जब ये एक अवस्था में है, उसका पूरा ऑर्गन सब तैयार हो गया, तो और एक आत्मा उसमें प्रवेश होगा, है ना? और वो प्रवेश होकर वो दो आत्माएं मिलकर एक धर्म की स्थापना करेंगे। भले क्रिश्चियनिटी हो, भले इस्लाम हो, बौद्ध हो या ब्रह्म कुमारी हो, टेम्पलेट तो यही है। डिफरेंस कहाँ है? सुन, है ना? जीसस बचपन से पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जब वो युवा अवस्था में पहुंचा, क्राइस्ट की आत्मा उसमें प्रवेश किया, तब जीसस क्राइस्ट बना। फिर क्राइस्ट तो नया आत्मा है, वो अपना मिरेकल्स करने चालू कर दिया, ये मिरेकल वो मिरेकल सब करने चालू कर दिया। गौतम बुद्ध, गौतम था, वो बड़ा हुआ, बुद्ध उसमें प्रवेश किया, दो आत्माएं एक शरीर में, वो भी कमाल करने चालू कर दिया। ब्रह्मा बाबा था, ब्रह्मा बाबा लेखराज, वो ब्रह्मा बाबा बना, शिव बाबा की प्रवेशता हुआ। लेकिन डिफरेंस ये है, सुनो सभी ध्यान से, डिफरेंस क्या है? जब क्राइस्ट की आत्मा प्रवेश हुआ ना, क्राइस्ट अपने साथ कर्म करने लगा। जब कर्म बंधन में आया, जब जीसस क्राइस्ट का जब शरीर छोड़ना पड़ा, तो क्या हुआ? जीसस और क्राइस्ट दोनों तो बाहर तो निकल गए। अब क्राइस्ट घर जाना चाहता है, तो को ये धरती माँ कहती है नहीं, तेरा कर्म बंधन यहाँ बंधा हुआ है, ले और एक जन्म। गौतम और बुद्ध जब शरीर छोड़ा, तो बुद्ध तो वापस घर जाना चाहता है, नहीं, कहा कि नहीं, तेरा कर्म बंधन बंधा हुआ है ना, ले जन्म वापस। अभी भी है गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, सभी आत्माएं अभी यहाँ है। ये ज्ञान शिव बाबा को पता है। इसीलिए शिव बाबा आकर कहता है नहीं, मैं इस शरीर में बैठा नहीं रहूंगा, मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैं कर्म में फंस गया तो मुझे भी जन्म लेना पड़ेगा, फिर वहां और कोई नहीं है मेरे बच्चों को वापस ले जाने के लिए। इसीलिए बच्चों को कहते, बच्चे मैं सिर्फ ज्ञान देता हूं, अब आप मेरे से योग लगाओ और शक्ति लो, जितना चाहिए शक्ति लो। और देखना परिस्थिति ऐसे ऐसे निकल जाएंगे। ये आपको चैलेंज करना है ना बाबा को। गोकुल भाई ने कह दिया, हेमा बहन ने कह दिया कि बस भगवान है, वैशाली बहन ने बोल दिया है कि हाँ भगवान आया, और आप लोग मान लिए, मान लिए सभी। ऐसा थोड़ी होगा, चैलेंज करना पड़ेगा बाबा को। नहीं बाबा, तू भगवान है, तू बता तू मैं क्या करना है, मैं करूंगा, लेकिन मुझे ये भी प्रूफ दे कि तू भगवान है। सिर्फ 3 महीने, आपकी जो भी उम्र है ना, कितना भी हो, 3 मंथ्स ज्यादा नहीं है।
3 महीने एकदम बाबा की मर्यादाओं पे बोलो कि पक्का, जैसे स्टैंप लगा दे, मैं बाबा अमृत वेला उठूंगा, नुमा शाम योग करूंगा, मेरी मुरली में मैं ध्यान रखूंगी और फिर देखूंगा कि क्या हो। 3 महीने जैसे कि मिरेकल हो जाएगा आपकी जिंदगी। यूज करें ना, इसीलिए बाबा कहते चार्ट लिखो। चार्ट लिखेंगे ना तो मालूम होगा, एक दिन में मैं 8 घंटा योग किया, 3 घंटा योग किया, फिर 3 महीने के बाद देखेंगे ना, फिर देखेंगे क्यों मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है। ये है, ये मिरेकल्स आपको देखना है रोज। क्योंकि बाबा वो कृष्ण है ना, वो कहता कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा बच्चे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे आप द्वारा मुझे बाण मारवाने हैं। सभी तैयार है तैयार सभी? बाण मारने के लिए, राइट। मालूम होवे कि इसीलिए टॉपिक मैंने ऐसा ही चुना। पलट देख, तेरा ध्यान किधर है? क्या अभी भी लौकिकता में फंसा हुआ है? अभी भी छोटी छोटी बातों में फंसा है? छोटी छोटी निकाले ना। जैसे जिग्नेश भाई कह रहे थे कि अभी बहुत कुछ है। क्या कुछ नहीं है? बाहर एक बार देखो तो क्या कुछ नहीं है जो बुद्धि एकदम चक्रचित हो जाए। कोविड का हो, इलेक्शंस का हो, क्या क्या बुद्धि कहां कहां फंस सकती है ना? याद रहे, पलट देख, तेरा ध्यान किधर है? राइट। कोई प्रश्न और कोई क्वेश्चन, सवाल? यस, नो? ठीक है, जब तक आप सवाल सोच रहे हो, चलो और एक कहानी सुना देते हैं। राइट, टाइम तो है ना अपने पास? मुझे पता नहीं तो मैं बोलते बैठ जाऊंगा, पता नहीं। हाय, मुझे क्वेश्चन है। हाँ जी, कौन है ये? नैना। अच्छा, नैना बहन, हाँ जी, ओम शांति, बोलिए। ओम शांति। आज मेरे घर पे बड़ी माय सिचुएशन है, बैड फैमिली विथ माय हस्बैंड। उसका अफेक्ट मेरे किड्स पे पड़ता है, तो मैं क्या करूँ? अच्छा, देखो, आपको फर्स्ट ये समझना चाहिए, आपका अभी जो परिस्थिति है या आप जो स्टेज में हो, यू आर इन ए हाई ग्राउंड। जब अपने आप को एक हाई ग्राउंड में होता है ना, तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। समझा आपने? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रेसिडेंट जो भी हो, बनने वाला हो, प्रेसिडेंट बाइडेन, ऊंचा स्थिति है ना। अगर वो प्रेसिडेंट बना तो क्या है, उसको बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब उसको आंखों में क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज मालूम हो, उसको पता हो कि क्या है, तो उसको छोटी छोटी बातों में उसको फंसना नहीं चाहिए। ये प्रेसिडेंट की बात कह रहा हूं। अगर मैं यूएस प्रेसिडेंट हूं तो मुझे बहुत केयरफुल रहना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या उच्चार रहा हूं, क्या देख रहा हूं। देखते हुए कौन सी चीज मुझे देखना है और कौन सी चीज नहीं देखना है, कौन सी चीज बोलनी है, कौन सी चीज नहीं बोलनी है। जैसे मैंने पहले कहा, आपके पास इतना क्लियर बाबा ने इंस्ट्रक्शंस दिया है, आपके पास सिर्फ ये 7 चीज है। कोई भी परिस्थिति हो, आपको शायद बहुत पवित्रता यूज करना पड़े। पवित्रता माना क्लैरिटी, क्लियर हो ना आपको पवित्र जल पीना चाहते हो, प्योर फूड खाना चाहते हो, प्योर वाटर, माना क्या? क्लियर है ना। तो फर्स्ट शायद आपको पवित्रता यूज करनी पड़े, माना क्लियर हो आप, या शांति, कोई कुछ बोल रहा है, शांत। या फिर आपको सुख यूज करना पड़े। नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ बड़ा कर देते, छोटी चीज को बड़ी बड़ी कर देते, तो आपको नहीं छोटा करने, नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या है, कोई बड़ी बात है, पता है बड़ी बात है। अगर ट्रंप ने जैसा मैसेज दिया है
ऐसा बाइडेन भी मैसेज देवे, नहीं सब गलत हो रहा है, सब कुछ ये है, आप लोग तैयार रहो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अरे पूरी देश लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ना। नहीं, वो प्रेसिडेंट बनने वाला है, पता है मेरे को, ऐसा नहीं कहना है, शांत रखना है। तो कभी आपको सुख यूज करना है, पवित्रता यूज करो, या सुख, शांति, या कभी कभी सिर्फ प्रेम, और कुछ नहीं तो थोड़ा प्यार से, नहीं हो जाएगा। 10 सुना रहा है, 15 सुना है, 20 सुना है, आप हंसो, कोई बात नहीं, मेरी गलती, चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। या फिर आनंद, पवित्रता, सुख, शांति सब पता है, लेकिन ये सुख और आनंद में डिफरेंस क्या है? सुख भी है, आनंद भी है, इसका डिफरेंस क्या है ना? सुख माना नथिंग एक्सटर्नल डिस्टर्ब्स यू, सुख। नथिंग इंटरनल डिस्टर्ब्स यू, आनंद। सुना आपने? एक्सटर्नल माना मेरे को अब गर्मी चाहिए, मेरे को ऐसा खाना चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये सब एक्सटर्नल है, ये मिले ना मिले ठीक है, मैं ठीक हूं, माना आप सुखी हो। नथिंग इंटरनल डिस्टर्ब, ये ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, नहीं। तो शायद कोई परिस्थिति में आपको सिर्फ अंदर आनंदित रहना है, मैंने नहीं ठीक है, सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, शायद उनका टाइम है ऐसा, इसीलिए कुछ कह दिया है। पति कुछ कह देता है, वो तो कोर्स नहीं लिया, आपने लिया कोर्स, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी डबल हो गया ना, आपको आनंद रखना पड़ेगा। या फिर ज्ञान, ज्ञान माना विजडम, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। विजडम माना क्या? अगर ये दो शब्द आप मालूम करेंगे ना, मालूम नहीं, उस पर आपको एकदम कंट्रोल होनी चाहिए, तो यू आर वन ऑफ द वेरी वाइजेस्ट पर्सन, आप में विजडम उभर के आ जाएगी। सिर्फ ये दो बात है। कौन सी दो बातें? स्टार्ट और स्टॉप, ये दो बात आपको समझना चाहिए। सिर्फ डिफरेंस ये कि व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टॉप, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब सोचना है, कब नहीं सोचना है, कब कहना है, कब नहीं कहना है। ये आप मालूम करेंगे ना, यू आर वन ऑफ द वेरी वाइजेस्ट पर्सन। पति बहुत गुस्से में है, बोलता बैठ रहा है, मैं भी 4 बोल दूं, नो, तब आपको पड़े कि नहीं, बच्चे हैं ना, आप प्रेसिडेंट नहीं हो, उससे बड़े हो, विश्व परिवर्तक हो आप। मुरली में बाबा कैसा कैसा अपने को सम्मान दिया है। एक विश्व परिवर्तक बैठे बैठे कुछ भी बोल दे, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने पर। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे एक वार्तालाप, एक शब्द यहां से वहां हुआ तो क्या होगा वहां। हमारी दादी कहते ना, एक चुप 100 सुख। एक चुप बैठ जाए ना, हाँ वो बोल रहा है तो मैं चुप बैठूं ना, क्यों? क्योंकि मेरी वो गलत है नहीं है ये प्रूव करने का मेरा ड्यूटी नहीं है। मेरा ड्यूटी है कि मैं चुप रहूं ना तो 100 लोग सुखी रहेंगे। ये विजडम। और 7वां शक्ति। शक्ति तो आपको पता है, मेन 8 अष्ट शक्ति। पावर टू टॉलरेट, पावर टू accommodate, power to discern, power to judge, power to face, power to cooperate, power to withdraw, power to pack up। अष्ट शक्ति, ये सब शक्तियां तो अपने को यही है अपने पास, और कुछ नहीं है। इसीलिए कब तक करना है, क्या करना है, क्योंकि आपको ये स्वमान में बैठना है, मैं कौन।
ये पति तो सिर्फ ये जन्म के लिए, वो भी आधा जन्म तो निकल गया, और कितने साल बचे, बस तब तक ही तो है उनका रोल पति जैसा। ये बच्चे और कितने, इतने तक तो ही थे, और थोड़े जन्म के लिए, जन्म का और बचा हुआ है इसमें, तब मुझे तो फुल मार्क्स लेना है ना ये लोगों से। विश्व परिवर्तक हूं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, राइट? समझ में आया? हाँ जी, या समझ में आया। हाँ थैंक यू। या हमेशा स्वमान पे रखना, इसीलिए मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं जब भी पता लगा मैं बचपन में कि नहीं भगवान का मुरली सुनने जा सकता हूँ भगवान को, तो मैंने तो गया मेरा कंप्लेंट्स लेकर, मेरा लिस्ट, विश लिस्ट कहते हैं ना, बहुत भगवान को मिल रहा हूँ भाई, तो मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरा 10th क्लास में मैं फर्स्ट रैंक में पास हो जाऊं, मेरे को ये सब कुछ अपना तो लिस्ट ले, क्यों भगवान के पास जा रहा हूं भाई। और बैठते ही भगवान ने क्या बोला, मीठे बच्चे, आज बाप दादा सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे, पूजनीय आत्माओं को देख रहे। मैं तो देख के हैरान हो गया, अभी मेरा लिस्ट का क्या करूं। उसने ऑलरेडी मेरे को सर्वश्रेष्ठ भी बना दिया, पूजनीय भी बना दिया, है ना। कितना युक्ति है बाबा का। ये है ना साइकोलॉजी है, भगवान से सीखो ना। हम लोग भक्त नहीं है, अंधश्रद्धा से नहीं सुन रहे मुरली, उसका टेक्निक्स ले रहे हम लोग। अब मैं लिस्ट लेके पहुंचा उसके पास और वो कह रहा है मैं तो सर्वश्रेष्ठ पूजनीय आत्माओं को देख रहा हूं, अभी मैं तो सर्वश्रेष्ठ पूजनीय, अभी मेरा क्या लिस्ट फिर। लिस्ट तो गया बाढ़ में, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हूं ना मैं, पूजनीय हूं ना। ये आपको हमेशा भगवान क्या कहते हैं उसका वैल्यू है, या एक इंसान क्या कह रहा है वो आपको वैल्यू है, ये आपका स्थिति बताएगी। आपका पति कहे कि कोई काम का नहीं, आप एकदम लट्टू हो, नालायक हो, कह दिया, सोचो उस दिन मुरली तो आपने पढ़ा ना, मुरली में भगवान आपको क्या कहा, मेरी सर्वश्रेष्ठ बच्ची हो, आप विश्व परिवर्तक बच्ची हो। तो ये दोनों में से आपने वैल्यू किसको दिया, ये आपका स्थिति बताएगी। अगर आप कह रहे हो कि नहीं भगवान का मैं बच्ची हूं, मैं रोज मुरली सुनता हूं, तो उसको रेस्पेक्ट देवे ना। आपका पति भले कुछ कहो, कहने दो ना, मुझे उनका भी उद्धार करना है, उसको भी प्यार करना है, उसको भी तो रास्ते पे चलाना है, राइट? और कोई प्रश्न? मेरा नाम ज्योति है। हाँ जी। मुझे ऐसे प्रश्न नहीं है, पर आज आई एम सो ग्लैड कि आपने बहुत क्लियर 3 बातें की। हम तो नए हैं बिल्कुल। शिव बाबा तन में क्यों आते हैं उसका एक्सप्लेनेशन इतना बढ़िया लगा, मुझे मिला आंसर मेरा। ऐसा था कि ऐसे जन्म क्यों नहीं लेते हैं और ऐसा, तो ये तो मेरा बहुत अच्छा गुड अंडरस्टैंडिंग। और अभी 4-6 महीना हमारा हुआ, वेरी गुड। मैंने 3-4 हम यही प्रश्न कि हमारे पास समय कम है, यही प्रश्न हमें कब तक शांत रहना है, पर आज एटलीस्ट आई गॉट द आंसर सो वेल। शांत कब तक रहना नहीं, शांत तक निकाल देना है, कब शांत रहना है, ये आपने सिखाया, एंड वेरी गुड। दैट वाज सो गुड। और समय का भी, तो आज वो दोनों क्वेश्चन अभी तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने बहुत आपने दिखाया कि बोले कि युद्ध में कैसे भगवान पे कितना विश्वास होगा, तो हमें बाबा में इट इज टाइम टू हैव अ विश्वास कि बाबा करेंगे ही, और अपनी दृढ़ता एंड पेशेंस। आपने बहुत बताया कि पेशेंस, सीजन आएगी, 20-20 साल तक आपने सीजन की वेट की, तो हम तो क्या, कुछ नहीं, यू नो।
तो दिस वाज द बेस्ट. आई हैड ए सब आंसर बहुत बढ़िया लगा मुझे. अभी ये क्वेश्चन होने ही नहीं चाहिए हमें, सच में. यही है ना थैंक बाबा यू, का कमाल बहुत है ना. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सब बाबा का कमाल. यही है ना, ये समझ जब आ जाए ना कि नहीं पता पड़े कि कौन है मेरे साथ. हमेशा मेरे कान में जैसे गूंजता है कि पलट गोकुल, देख तेरा ध्यान किधर है. कहाँ तेरा ध्यान जा रहा है गोकुल. ये ऐसा कहा, ये ऐसा हुआ, ये इधर है हो रहा है, ये बाइडन आएगा या ट्रम्प आएगा, कोविड में इतने लोग मर गए. नहीं, मैं नहीं हूं जनरल मैनेजर दुनिया का. अगर मेरे को इतना प्रॉब्लम है तो उधर कितना चिंता कर रहा होगा मेरा बाप. ये विश्वास की बात है. नहीं, बाप मेरे साथ है, वो मेरे बाजू बैठा है. लगे नहीं, ये मेरा बाबा है, ये करेगा जरूर. क्योंकि हर एक टाइम में अपने पास चॉइस होता है. माया भी एक चॉइस देता है, बाबा भी एक चॉइस देता है. ये बुद्धि इसीलिए इतना क्लियर हो कि मालूम होवे कि नहीं, मुझे क्या चूज करना है, हर वक्त मुझे क्या चीज लेना है. ऐसा ही किसी ने एक वीडियो भेजा था, शायद ईशा फाउंडेशन का जो है, उसका एक सदगुरु कहकर कोई है, उसका एक अच्छा वीडियो था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कहानी. जब उसने कहा, उसमें जैसे कि एक आदमी था, रोज काम करता था घर पे बैठ के, उसको काम करना पसंद नहीं. पहले कब तक काम करते बैठेगा, चलो ये सब छोड़ दूं, मैं संन्यास हो जाऊं. अभी दुनिया वाले में तो ऐसा ही है ना, अभी ठीक है भाई मेरे को काम करना नहीं है, तो ठीक है, तो क्या करे, संन्यास ले लो. तो घर बार छोड़ दिया, वो एकदम बाजू जंगल था वो जमाने में, और जंगल में जाके बैठ गया, बोला कि बस बैठूं. और फिर क्या किया वो, फिर भूख लगा तो फिर वापस आया, और सभी से भीख तो मांगना पड़ेगा ना सन्यास को खाने के लिए. तो बोतलों से गाली मिलता था, गलोच मिलता था, सब गाली वाली खा के कुछ खाना मिलता, वो खा के फिर जाके जंगल में बैठता था अपना योग करने के लिए. फिर बुद्धि में ये कितना सुनना पड़ता है, क्या क्या बोलते हैं मेरे को, सब लोग तो बोलते हैं वो ये, मैं तो थोड़ा खाने के लिए भी उनको इतना बोलना पड़ता है. बुद्धि तो भगवान के पास नहीं है, ये गाली गलोच पर ही सुन रहा है. तो एक बार रात में वो बैठ के योग करते बैठ रहा था, उस तपस्या कर, तो उधर से कहीं से आवाज आया. क्या है आवाज बोल के वहां देखे तो देखा कि वहां एक लोमड़ी, लोमड़ी जानते हो ना, फॉक्स, एक फॉक्स बैठा है वहां, और है अपाहिज. अपाहिज लोमड़ी माना उसका दो हाथ नहीं है, चार टांगों में से दो टांग ही है, बाकी दो टांग कटा हुआ है. सोचा अरे ये तो अपाहिज है. फिर वो देखा देखा तो लगा कि ये टांग तो बहुत टाइम पे गया होगा, लेकिन इतना हेल्दी कैसा है ये लोमड़ी. क्योंकि जंगल है ना, बहुत कठिन चीज है. अगर आपका कोई भी व्यंग, कोई भी अंग ठीक नहीं है ना, तो जंगल आपको रहम नहीं करेगा. और ये जो लोमड़ी जंगल में पड़ा है, दो हाथ भी नहीं है ना, दो टांग नहीं है, और एकदम इतना तंदुरुस्त है. वो तो लगा अरे ये क्या है, ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो हिल भी नहीं सकता है, तो इसको खाना कहां से आ रहा होगा. तो झाड़ पे चढ़ के बैठ के देखने लगा कि होता क्या है देखूं. जब शाम ढलने को होता है तो वो एक शेर का साउंड सुनाई देता है, और देखा तो एकदम जंगल का बड़ा शेर एकदम वहां आकर वो लोमड़ी के सामने इतना सा एक मांस का टुकड़ा डालकर वो चला जाता है. शेर शेर आकर वो लोमड़ी के सामने इतना बड़ा मांस का टुकड़ा डालकर वो चला जाता है, और वो तो खा लेता है और शांत रहता है. ये देखते अरे वाह, ये तो कमाल की बात है, ये तो जैसे कि भगवान मेरे को एक मैसेज दिया है, ये भगवान मेरे को एक संदेश दिया है मुझे. मैं भगवान के लिए, मैं योग करने के लिए इधर आया हूं, और मैं घर घर भटकूं खाने के लिए और उनसे गाली सुनते बैठूं. नहीं, ये संदेश है मेरे लिए, मैं भी नहीं जाऊंगा अभी.
मैं तो बस झाड़ के पीछे एकदम राम राम राम, मैं तो तपस्या करने लग जाऊंगा अभी। बैठा रहा हो, एक दिन कुछ नहीं हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7वां दिन तो जैसे कि जान हाथ पे आ गई। ये क्या है, मेरे को भगवान ने इतना मैसेज दिया, क्यों मेरे को खाना नहीं मिलता, क्यों मेरे को कुछ नहीं होता है। तो वहां से और एक सन्यासी जा रहा था, एकदम शांत, उसके मुख में जैसे तेजस हो। तो उसको देख के होता, ये भाई तेरे को हुआ क्या? तो बोला कि देखो, मेरे को ऐसा क्लियर संदेश भगवान ने दिया। मैंने देखा एक अपाहिज लोमड़ी को, और मैंने देखा कि एक शेर आकर उसको ऐसा खाना डाल के गया, और मैं क्यों घर घर फिरूं? मैं अगर बैठूं, भगवान कहूं बैठ जाऊं, तो मेरे को खाना नहीं मिलना चाहिए। तो सन्यास ने कहा, हाँ ये तो मैसेज तो सही है, मैसेज तो सही भगवान ने दिया, लेकिन आपने मैसेज का जो सारांश जो लिया वो गलत लिया। आप अपंग लोमड़ी को क्यों चुना? आप वो उदार शेर को क्यों नहीं चुना? आप मैसेज में है ना, ये 2 भी तो मैसेज था। आपने मैसेज यही लिया कि अच्छा वो अपाहिज लोमड़ी को ही देखता बैठा आपने। आप ये मैसेज क्यों नहीं देखा कि देखो आप शेर जैसे क्यों नहीं बने हो, कि इन अपाहिजों को भी मैं अपने आप को त्याग करके दूं। ये भी तो मैसेज हुआ। तो यहां कहानी एंड होता है, लेकिन सीखने के लिए कितनी बड़ी बात है। हम जब भी अपना स्टेज नीचे की ओर लेकर आते तो वहां तक ही सोच सकते हैं कि मैं भी अपाहिज हूं, मेरे को भी कोई देवे, या फिर मैं शेर हूं, मैं कौन, मेरे को कौन है ये लोग देने वाले, मैं दूंगा ना इनको। ये है मुख्य ट्विस्ट बाबा के ज्ञान में। बाबा आपको अपाहिज लोमड़ी नहीं बनाने आए हैं, बाबा तो आपको शेर नहीं बनाने आए हैं ना, उदार चित शेर नहीं। ये पति क्या करेगा मेरे को, मैं दूंगा ना उसको। ये बच्चे क्या देंगे मुझे, मैं दूंगा ना उनको। ये लोग क्या मुझे रेस्पेक्ट के लिए मैं इनके पीछे भागू, मैं दूंगा ना उसको। आपको एक बात समझनी चाहिए, टू सर्व इज a supreme art which only God can enact. ये सेवा जो है ना, ये ऐसा वैसा आर्ट नहीं है, ये एक कला, एकदम ऊंच कला है, जो भगवान के सिवाय और कोई भी ये कला बता नहीं सकते हैं दुनिया को। टू सर्व इज a supreme art. क्योंकि है ना, भगवान किसको भी वो सेवा कर, किसकी भी सेवा कर सकता है। वो तो इसको चुनो, चलो मैं इसका सेवा कर सकूं, चलो मैं इसका सेवा कर सकूं, इसका सेवा। लेकिन उसकी सेवा कोई नहीं कर सकते। करके तो बताए, देखता हूं। क्या समझते हो, क्या आप शिव बाबा की सेवा कर सकते हो? हमारे हैसियत नहीं कि शिव बाबा की सेवा करें। ऐसे भगवान के हम जब बच्चे बने तो हम लोमड़ी थोड़ी है, अपाहिज लोमड़ी। हम तो उदारचित शेर है, शेर। सेवा करें ना, हम घर से शुरू करें ना। मेरा घर शांत रहे, स्वर्ग बने, मेरा साथ बाबा है, सब कुछ दिया बाबा अपने आप को। अमृत वेला बैठे, उससे वार्तालाप करे, बातचीत करे, बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है। सुने मुरली, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, क्या कह रहा है वो। अच्छा, और कोई प्रश्न?
बहुत टाइम हो गया, राइट? 9:45 हो गया मेरा यहाँ तो। एनी अदर क्वेश्चंस? आप लोगों को नहीं तो ऐसा ही बोर करते बैठ जाऊंगा, घंटों घंटों क्या, मैं महीनों तक बात करते रहूंगा। फिर मेरे को वहां से आवाज। हाँ जी, मैं लता बोल रही हूँ। हाँ जी लता बहन। आपने जो टाइटल रखा है ना आज, वो बहुत अच्छा है। जीवन में हम बहुत मुसीबतों से गुजरते हैं, बहुत अनुभव मिलते हैं, लेकिन हमें अब ये आय मिले कि ध्यान कहाँ रखना है। पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। That's right. It's very good title. वेरी गुड। There is lots of to learn in that one. यस यस। अभी आप है ना भाई जी, योग जरूर कराना है ना, 5-1 मिनट, 5-10 मिनट योग कमेंट्री, ताकि वो लोग अनुभव हेमा दीदी। एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जो 7 गुण है, 7 गुण, तो उसमें से हमको तो सभी हमारे पास है और उसकी अनुभूति भी करना है, लेकिन उन 7 में से पहला कौन सा गुण लेना चाहिए? क्योंकि मैंने पवित्रता का सोचा था, लेकिन पवित्रता के लिए सुख और शांति पवित्रता की जननी है, ऐसा है ना कुछ? तो which one should be the main? Always you should start with purity. Purity. पवित्रता is, क्योंकि पवित्रता, purity is the mother of all virtue. एकदम आप इसीलिए है ना पवित्र बनता है ना, वो बहुत गहरा मीनिंग है। When you really go into a state of soul conscious stage, जब आत्म अभिमानी स्थिति पे बनेंगे ना, सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। फिर सुख भी आएगा, शांति आएगा, प्रेम आएगा, आनंद आएगा, क्योंकि पवित्रता है ना, वो खींचता है बाबा, उस पर मार ही जाता है बाबा। गुलजार दादी को पर बाबा को इतना फिदा क्यों होते है बाबा? पवित्र है, शांत है, कुछ नहीं चाहिए बाबा मुझे। आते रहता है दादी के सामने सब कुछ नहीं, एकदम दीवानी होनी चाहिए मीरा जैसा नहीं, बाबा तू ही तो। So that is where our first attention should be, कि purity. Purity माना क्या? It is means you are being very clear, transparent हो। देखे ना मैं जो हूं, लोग देखे एकदम क्या है ये। ठीक है जी। Thank you गोकुल भाई, thank you for accepting our invitation। और बाबा के नए बच्चों को इतना सुंदर अनुभव कराया आपने। ये कौन है? वैशाली बहन? Oh my God। अच्छा अभी राइट, अभी दिखाई दे रहा है, सॉरी। मैं सेंटर गई थी, मैं चंद्रू बहन जी से मिलने गई थी, उनकी तबीयत बहुत अच्छी है, बहुत प्यार से मिले वो, तो इसलिए मैं आपका सम्मान करने पहले तो नहीं आ पाई, लेकिन गुड बाय करने आ गई। अच्छा नहीं, आपने जिग्नेश भाई को भेजा, थैंक यू। जिग्नेश भाई को मिलके इतना खुश हो गया, पूरे जैसे कि बचपन के याद जैसे कि ताजा हो गया। मैं भी तो आई ना आपको मिलने के लिए, ऐसा थोड़ी है। आपको कैसे आपको नहीं आने चाहिए थे हेमा बहन। आपको पता है हेमा बहन को देखता हूँ तो मेरा बोलती बंद हो जाता है। क्या करूँ अभी, आप वापस आते नहीं हो यहाँ, मैं भी योग लगाती हूँ, आप भी थोड़ा और योग लगाओ। कोशिश करता हूँ, मैं तो योग ही लगाया, मैं तो 1 साल बाबा को कहा मेरे को वापस कब भेज। हाँ मैं बोला बाबा तू कब भेज रहा है? अभी देखो गोकुल भाई, अभी है ना आपको चंद्रूबेन की सेवा करने का जो चांस मिलेगा। सही। हाँ, मैं खटिया भी बाहर उनके बाजू में लगा के आई हूँ, आप आ जाओ। मैं तो तैयार आप लोग ऐसे ही समझ रहे होंगे, मैं तो तैयार। हाँ, आप लोग कुछ योगदान करो। जिग्नेश भाई ने गोकुल भाई को, जिग्नेश भाई ने गोकुल भाई को चंद्रूबेन को दिखाया कि देखो गोकुल भाई आज क्लास करा रहे हैं। अरे बाप रे बाप। अभी आपकी कोई महिमा करे
कि जिसके दर्शन के लिए लोग इतने ऐसे लाइन में खड़े हो जाते हैं। मैं इतना बाबा को याद कर रहा था, जब देखा कि हेमा बहन है तो मैं सोचा मेरा तो बोलती, अभी तो बोलती बंद हो गई। हेमा बहन को आपने क्यों बुलाया है वैशाली बहन? देखो आपने प्यार है, ये सभी हमारा बहनों का आपसे प्यार है तो क्या होगा। गोकुल भाई, ये हमारा ओपन फोरम, ओपन परिवार है। यहाँ पे किसी को हम प्रोहिबिट कर ही नहीं सकते। इवन एलिजाबेथ एलिजाबेथ बहन। बहन, आप सभी को बताता हूँ, हेमा बहन, एलिजाबेथ बहन जब होंगे गेम तो शो मेरे भाई साहब, ओम शांति एलिजाबेथ बहन, गेम शो। ओम शांति बहन। Om Shanti, brother. Thank you I very did much. listen. I did listen to the introduction, and I understood a little bit. I'm going to call later on and fight with Hema Ben and Vaishali Ben for that. Why? For your introduction? Not for introduction. I was under the impression that Hema Ben and E Ben are not there, so I was in my element. Natural mode. Yeah, natural mode. The moment No, I you know were that. very good, very serious. Oh boy, yeah. I think I should It was work on good. that. No, for the world it's normal, but for you, we know your light side. I loved it. Now we got to see your professor side. Oh boy, I'm in trouble. Vaishali Ben, you are in trouble. सो ये ऐसे भी हम परिवार में मिलते हैं। जब आप लोग सब आएंगे ना, अनुभूति आएंगे ना, तो ऐसे ही हम लोग गप्पे मारेंगे, ठीक है ना? हेलो हेलो Okay. वैशाली बहन। हाँ, हेलो बोलो। वैशाली बहन, हाँ, सॉरी बोलो, टू बोलो। डिस्टर्ब यू, बट मैं कहना चाहता हूँ कि आपको और हेमा बहन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगली बार भी गोकुल भाई को इनवाइट करेंगे, बिकॉज न्यू कमर है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर उसकी समझ में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। जरूर जरूर हम जरूर बुलाएंगे गोकुल भाई को। हम Thank ऐसे you, हम thank you, ma'am. अभी देखो, भरत गोकुल भाई बाई आपने की देखा? गोकुल बाई की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं, गोकुल बाई गोकुल ये सीखा है ये बहनों से। कृष्ण जब आया ना, कृष्ण जब आया तो गोकुल मथुरा सब करके आया है। नहीं भरत भाई, आपको आपको Thank you, पता नहीं thank you है, very much. अनुभूति में ट्यूसडे जैसे इनसाइट सेशंस जैसे होते हैं तो मैं जाता हूँ। तो हेमा बहन और एलिजाबेथ बहन का जो प्यार है और उसका जो पालना है ना, उसके लिए मैं जाता हूँ। नहीं, और बहुत उनकी प्यार और उनकी पालना से है ना, मैं बहुत कुछ लिया है। तो आपको है ना, ये तो भाषण तो कोई भी दे सकता है, ये तो सिर्फ पंडित है ना, बात तो करना क्या, ये तो पंडित की तो बात है, कोई भी भाषण दे सकते। लेकिन स्थिति और पालना जो होता है ना, ये यज्ञ में सिर्फ बाबा ने बहनों को ही दिया है। That's true. और स्पेशली हेमा बहन और वैशाली बहन ने बहुत अच्छी पालना की है नई बच्चे वेरी के गुड लिए। टीम है, वैशाली बहन, हेमा बहुत बहन, अच्छी करते एलिजाबेथ हैं, बहन, दे आर बहुत अमेजिंग। अच्छी करते हैं। सबके दिमाग में आ जाती है जो बात बोलती है वैशाली बहन और हेमा बहन, सबके दिमाग में आ जाती है। करेक्ट, आप लोग बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। और चंद्रू It's बहन true, भी है, it's true. इतना Yeah, so योग तपस्वी आत्मा है। क्योंकि मैं और हर्षा भाई होते थे, हम तो तभी बच्चे जैसे ही थे उनके, लड़ते थे, झगड़ते थे। हम हेमा चंद्रू बहन बुलाकर हमको टोली दे के बिठा के, अब ये हमको ये टोली मिलना है तो हम लोग लड़ते हैं ताकि हम चंद्रू बहन बुलाए और हमको टोली खिलाए। हमारी बहुत ऑडियंस की तरफ से आपको इनविटेशन है, ओपन इनविटेशन। जरूर, परिवार है, जरूर कभी भी आ जाओ। गोकुल भाई, जतिन कभी आता नहीं है। आज आपका क्लास सुनने के लिए जतिन बड़ा आ गया है। आज रात को 10 बजे बाप तक। रे, जतिन भाई भी है तो मुझे तो वैशाली अच्छा बहन हुआ के आपने कजन नहीं ब्रदर बोला। हैं। और मेरा जैसे कि अंग संग का भाई है यहाँ, जब भी मुझे ज्ञान की गोष्ठी करना हो, कुछ करना हो ना, तो मैं जतिन भाई को कॉल करता हूँ और हमारा भी चिट चैट होता है, मुरली के बारे में मंथन होता है, कुछ ना कुछ। अच्छा हुआ आपने बाद में कहा कि जतिन भाई है, अगर पहले बोला होता तो कुछ मुंह से नहीं निकलता। चलो अभी आप मेडिटेशन कराओ। अच्छा, जरूर। तो है ना, सभी 2 मिनट के लिए एकदम ना, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं। द बेस्ट कमेंट्री इज साइलेंस। है ना, एक चुटकी लगे कि बाबा का एकदम जैसे कि लग जाए योग। अपने आप से एक प्रश्न पे आके रुके, ध्यान किधर है मेरा?
1 सेकंड के लिए ये जो जीवन दिया बाबा ने, इसका मतलब क्या? क्यों चुना बाबा मुझे? लाखों करोड़ों लोग और कितने तोड़े हम, क्यों? भगवान को ऐसा क्या देखा वो मुझ में जो उसे मुझे ही चुनना था? मेरा ध्यान क्या यहाँ है? इस वक्त खुद से ये पूछे कि भगवान, तू मेरा, मैं वही दीवानी हूं, वही दीवाना। जन्मों जन्मों तक तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, आज तू मेरे सामने है। अब मेरा ध्यान और कहीं नहीं जाने, अपने आप से ये वायदा है, हे आत्मा पलट, देख तेरा ध्यान किधर है। ओम शांति। Thank you, Gokul Bhai. Thank you. Thank you, Gokul bhai.
Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Thank you so much. Om Shanti. Thank Om you. Shanti. Thank you so much. Thank you, brother. so much. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Thank you, Vaisali Shanti. sister and Hema sister, Shanti Gokul for bringing this brother and making us full. Om Shanti. Oh, everybody, Om Shanti. Om Shanti.